बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। आज जो मैं कोशिश करूँगा कि चंद मिनट के डिस्कशन के अंदर मैं आप तक कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकूँ जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। आई रिक्वेस्ट कि आप इस डिस्कशन को पूरा देख लें। मैं कोशिश करूँगा कि 10 मिनट्स के अंदर अंदर ये डिस्कशन कंप्लीट कर दूँ, और जब आप इसको सुन लेंगे तब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये हमारे लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो हमारे नॉलेज में होनी चाहिए। व्यूवर्स, अल्लाह ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि इस जिक्र को हमने ही नाजिल फरमाया और हम ही इसकी हिफाजत फरमाएंगे। गोया कि कुरान करीम की प्रोटेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्लाह ने खुद अपने आप पर ली, और जैसा आज से 1400 बरस पहले यह था वैसा का वैसा ही है और ऐसा ही रहेगा। ये तो हो गई एक बात। अब वो कुरान जो है, वो कुरान हमें बहुत सारे अहकामात देता है, डायरेक्शंस देता है, ऑर्डर्स दे रहा है। फॉर एग्जांपल, नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, हज है, ज़कात है, जिहाद है और बाकी जितने भी हमारे मामलात हैं। अब अल्लाह ने उसके में ऑर्डर इशू फरमाए हैं। अब उसको करना कैसे है, वो सारी की सारी डिटेल्स जो हैं वो अल्लाह के रसूल ने हमें बताई, और वो तमाम डिटेल्स अहादीस में, जो उसकी किताबें, जो बुक्स अल्लाह ने हम तक पहुँचाई, वो हमारे पास महफूज है। क्योंकि अगर वो हमारे पास ना हो तो हम उनको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सकते। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया कि मेरी इताअत करो और मेरे रसूल की इताअत करो, जिस बात से रोकें उससे रुक जाओ, जिसका हुक्म दें वो करो। तो अगर हमारे पास आका अलैहिस्सलाम के वो फरामीन पहुँचेंगे ही नहीं जिनको इम्प्लीमेंट और ओबे करने का कुरान हुक्म दे रहा है, और जिनके बगैर हम कुरान को इम्प्लीमेंट कर ही नहीं सकते, चाहे वो नमाज हो, नमाज का हुक्म मौजूद है, कैसे पढ़ने उसका तरीका हदीस में होगा। रोज़ा रखो, डिटेल्स हदीस में है। हज करो, डिटेल्स हदीस में है। जितने भी हमारे मैटर्स हैं तमाम की डिटेल्स हमारी हदीस के अंदर आती हैं। यही वजह है कि जो हमारा दीन इस्लाम के जो लॉज हैं, इसका 20% हमारा कुरान और बाकी 80% अहादीस के ऊपर इस्टेब्लिश होता है। तो अगर आप तक वो अहादीस ना पहुंचें तो फिर आप कुरान को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। गोया मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अल्लाह ने कुरान की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खुद ली, और इनडायरेक्टली वो तमाम अहादीस और सुन्नतें, वो तमाम डिटेल्स जिसके बगैर कुरान को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता या उस पर अमल नहीं किया जा सकता, वो भी अल्लाह ही ने अपने सुपुर्द ली कि अल्लाह वो हम तक उनको पहुंचाएगा। गोया कि जब हम ये बात कहते हैं कि अल्लाह ने कहा कि कुरान की जिम्मेदारी अल्लाह पे है, तो इसका इनडायरेक्टली मतलब ये होता है, अगर आप गौर करेंगे, कि दीन इस्लाम की प्रोटेक्शन अल्लाह ने अपने जिम्मे दी है। जब तक अल्लाह चाहेंगे, ज़माना आखिर से पहले, जो जो लोग अल्लाह के बताए हुए पैटर्न पे ज़िंदगी गुजारना चाहें, अल्लाह को खुश और राज़ी करना चाहें, उनके लिए दीन सबसे पहले कुरान और बाकी चीज़ें इंशाल्लाह महफूज रहेंगी। तो एक तो बात मैंने आपके साथ भी इस्टेब्लिश कर दी। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट अपने पॉइंट की तरफ। वो ये है कि हमारा कुरान के बाद जो टॉप बुक्स हैं अहादीस की, वो है सिक्स बुक्स, जिनको टॉप बुक्स माना जाता है, जिन्हें कहा जाता है सहाय सत्ता। सहाय सत्ता का मतलब 6 बुक्स। तो ये बुक्स क्या हैं और इसके हवाले से थोड़ी थोड़ी सी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, और फिर आपको पता चलेगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट डाटा है और हमें इसका नॉलेज होना चाहिए था। ख्वातीन हज़रात, इन 6 बुक्स में से सबसे पहली बुक जो है, जो टॉप मोस्ट है, दैट इज कॉल्ड सही बुखारी। और इस बुक के, इस किताब के मौलिफ जो हैं वो हैं इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल अल बुखारी। ये वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने इस किताब को तालीफ फरमाया, और 6 लाख अहादीस के अंदर से सॉर्ट आउट करके इन्होंने जो टोटल अहादीस हम तो कोट की हैं, वो कोट की हैं 7,900 एंड सॉरी, जो अब तक कोट किए हैं वो हैं 7,397। ये इनकी जो बुक है सही बुखारी, इसके अंदर टोटल 97 चैप्टर्स हैं और 7,397 अहादीस हैं, और इनमें से बहुत सारी अहादीस बार बार रिपीट हुई हैं। तो अगर आप रिपीटेशंस को निकाल लें तो इन्होंने जो टोटल अहादीस हम तक कोट की इस सही बुखारी के अंदर, उनकी तादाद है 2762, 2762। यानी कि सही बुखारी के अंदर इन्होंने 2762 अहादीस हमें कोट की हैं, और जो टोटल अहादीस की कलेक्शन जिसके अंदर से इन्होंने सॉर्ट आउट करके हमें दी, वो थी 6 लाख। अब नेक्स्ट बुक जो है वो है सही मुस्लिम, और ये इमाम जो है मुस्लिम इब्न अल हज्जाज रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने इसको तालीफ फरमाया, और 3 लाख अहादीस में से इन्होंने जो टोटल अहादीस कोट की हैं इसके अंदर फिल्टर आउट करके, तमाम फिल्टर्स लगा के, तमाम स्टैंडर्ड्स इंप्लीमेंट करके, वो 2200 हैं। और अगर आप इसको चैप्टर वाइज इसको मैं डिस्क्राइब करूँ तो 54 चैप्टर्स हैं, जिसमें टोटल अहादीस वैसे तो 9200 है, लेकिन चूंकि हदीस रिपीट हुई हैं
तो लिहाजा जो बेसिक क्वांटिटी वो 2200 अहादीस की है। सो ये थे इमाम मुस्लिम, जिनके सही मुस्लिम है। थर्ड बुक जो है वो है सुनन अबी अबू दाऊद। ये तीसरी बुक है हदीस की, और ये इमाम हम्बल के स्टूडेंट थे, और इन्होंने 5 लाख अहादीस कलेक्ट की 20 साल के अरसे में। 20 साल का उन्होंने पूरा टाइम स्पेंड किया, और इसमें से जो अहादीस इन्होंने कोट किए हैं वो ओनली 4800 है। यानी इन्होंने भी इतने इतने सख्त पैटर्न्स लगाए, इतने सख्त स्टैंडर्ड्स इंप्लीमेंट किए कि 5 लाख की हदीस में से सिर्फ 4800 अहादीस हैं जो ये कोट कर रहे हैं उसके अंदर। फोर्थ है जामिया तिरमिज़ी, और इसके अंदर 50 चैप्टर्स हैं, और इसके अंदर जो अहादीस की तादाद है वो 3956, यानी 3956 अहादीस इन्होंने इसके अंदर रिपोर्ट की हैं। ख़वातीन हज़रात, 5वीं किताब है हमारी सुनन निसाई। ये इमाम बुखारी के स्टूडेंट हैं, और 52 चैप्टर्स हैं इस किताब के। टोटल जो अहादीस उन्होंने कोट किए हैं वो है 5270, और इसके अंदर अहादीस रिपीट भी हुई हैं, यानी कि जो ओरिजिनल अहादीस को काउंट होगा वो 5270 से कम होगा। वो एग्जैक्ट काउंट इस वक्त मेरे पास नहीं है, लेकिन ये मैंने आपके साथ शेयर किया। जो 6th बुक है वो है सुनन अब्नी माजा। इमाम जो है अपना इब्न माजा रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने इसको तारीफ फरमाया। 37 चैप्टर्स हैं, और इसके अंदर जो टोटल अहादीस इन्होंने बयान की वो हैं 4341। ये टोटल 6 जो किताबें हैं, सही बुखारी है, सही मुस्लिम है, सुनन अबी दाऊद है, इसके बाद हमारा जामिया तिरमिज़ी है, सुनन नसाई है, और इसके बाद फिर हमारा जो है ये माजा शरीफ। ये हमारी जो 6 टॉप बुक हैं जो अहादीस की, जो साहिह सत्ता की टर्म आप सुनते हैं, वो हमारे पास से मौजूद है। तो लिहाजा अगर एक सिंपल से टोटल हम कर लें, इन जो तमाम अहादीस इसमें कोट हुई हैं वो बन जाता 23,329 अहादीस, और इसमें कुछ अहादीस रिपीटेड भी हैं, यानी कि 23,329 से काउंट कम हो जाएगा। प्लस जो अहादीस बुखारी में है वो मुस्लिम में भी मौजूद होती हैं, उन्हें कहा जाता है मुत्तफ़िक़ अलैह। तो जो अहादीस मैंने कोट की, किसी में 2762 हैं, किसी में 2200, किसी में 4800, किसी में 3956, तो इनमें से वो हदीस भी शामिल हैं जो कि एक किताब में भी हैं पर दूसरे में भी हैं। तो ओरिजिनली अगर आप काउंट करें तो फिर ऑब्वियसली इनका जो टोटल काउंटिंग है वो 23,329 से भी काफ़ी कम चला जाएगा। एक अप्रॉक्सीमेट फिगर, जस्ट फॉर एन आइडिया, अल्लाह कमी बेशी माफ फरमाए, मे भी शायद 15,000 और 12 हो सकती हैं, उसके ऊपर मेरी वर्किंग मेरे पास इस वक्त मौजूद नहीं है। तो ये है वो 6 अहादीस की किताब, 6 बुक्स जिनको हम साहिह सत्ता कहते हैं, और जो हमारे पास मौजूद है। ख़वातीन हज़रात, अब ज़रा गौर फरमाएं, इमाम बुखारी ने 6 लाख अहादीस में से जो टोटल अहादीस कोट किए हैं वो है 2762। इतने ज़बरदस्त उन्होंने फिल्टर्स और स्टैंडर्ड सेट किए थे कि जिस बंदे से हदीस लेनी है, यकीन करें अगर वो स्टैंडर्ड्स आज की दुनिया में हम पर अगर इम्प्लीमेंट कर दिए जाएं तो अल्लाह की शायद गिनती के चंद मकबूल बंदों से जो दुनिया में मौजूद होंगे, अल्लाह जानता होगा, मेरा नहीं ख्याल कि कोई बंदा उस पर पूरा उतर सकता है। जिस बंदे को सिगरेट पीने की भी एक एडिक्शन है वो भी उसको पूरा नहीं उतर सकता। जिसने कभी झूठ बोला हो वो कभी पूरा नहीं उतर सकता। जिसने कभी इस्लाम की अहकामात पे अमल ना किया वो भी पूरा नहीं उतर सकता। जिसके याददाश्त के ऊपर जरा सा भी डाउट आ गया उस पर भी पूरा नहीं उतर सकता। ये मैंने चंद बातें शेयर की हैं। तो ये बहुत एक्सटेंसिव वर्क है, इट्स अ वेरी स्पेशलाइज्ड जॉब, और ये सिर्फ हम मुसलमानों के पास मौजूद है, और बाकी इस तरह का डाटा पूरी दुनिया में किसी के पास मौजूद नहीं है। और ये अल्लाह के मुंतखब मकबूल मुकर्रब बंदे हैं जिनसे अल्लाह ने काम लिया, और अपने हबीब अकमल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो अहादीस जो हम तक पहुँचनी ज़रूरी थी ताकि हम कुरान को अमल में ला सकें, इस पर अमल कर सकें, वो अल्लाह ने हम तक पहुँचाएँ। वरना अगर हमारे पास डाटा ही मौजूद ना हो जिसको यूज़ करके कुरान पे अमल करना है, तो फिर आपकी और मेरी जिम्मेदारी जो है वो बाकी नहीं रहती। हम कहेंगे अल्लाह हमें क्या पता नमाज कैसे पढ़नी थी, हमें क्या पता कि रोज़े कैसे रखने थे, हमें क्या पता हज कैसे करना था, उम्रा कैसे करना था, निकाह के क्या अहकामात थे और विरासत के क्या अहकामात थे, इनकी डिटेल्स या जो मुख्तलिफ सिचुएशंस क्रिएट होती हैं किस पे क्या क्या करना था हमें। तो ये मैंने आपके साथ बात तय की। नाउ अब ये मैंने आपके सामने डिस्कस किए जो हैं हमारे मुहद्दिसीन कराम जिन्होंने हदीस के ऊपर वर्कआउट किया और हम तक अल्लाह के रसूल के पैगाम पहुँचाए। ख़वातीन हज़रात, इसके बाद एक थर्ड स्टेज आती है, उसे कहते हैं फ़िक़्ह। फ़िक़्ह का मतलब होता है, फ़क़ीहा का मतलब होता है अंडरस्टैंड करने वाला। यानी कि जब कोई शख्स किसी खास सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करता है, किसी खास लॉ को अंडरस्टैंड कर जाता है, तो हम उससे पूछ सकते हैं कि किसी खास सिचुएशन में या किसी खास सूरत हाल में उस लॉ की इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी, तो हम उससे गाइडेंस लेते हैं। इसी तरह जो जब दीन इस्लाम फैला, मुख्तलिफ इलाकों के लोग इसमें शामिल हुए, थोड़ा सा दौर आगे बढ़ा, तो जब लोगों की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी ब्लर हो जाती थी, जब किसी जगह पर उनको समझ में नहीं आता था हमें क्या करना है, तो वो जिन एक्सपर्ट्स से रुजू करते थे उन्हें हम फ़िक़्ह के इमाम कहते हैं। वो अल्लाह के बड़े मकबूल मारूफ बंदे हैं, और
उनकी ओपिनियन को लोग फॉलो करते थे, उस साइड हम फ़िका कहते हैं। तो फ़िका के 4 इमाम हैं बेसिक, इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम हम्बल। ये फ़िका के 4 इमाम हैं कि दोज हु आर द टॉप स्कॉलर्स ऑफ दीन इस्लाम, जो उसको अंडरस्टैंड करते थे और अपने अपने इलाकों में, अपने अपने दौर में लोगों ने उनसे दीन पर अमल करने के लिए गाइडेंस ली और उन्होंने अपनी ओपिनियन दी, जिसको हम फ़िका हम्बली कह सकते हैं या फ़िका हनफी कहते हैं। सो ये फ़िका के इमाम है, प्लस एक इमाम जाफ़र सादिक भी हैं जो कि फ़िका जाफिया वो, और दैट इज़ ऑल्सो कैटेगरी, वो भी एक है। तो ख़वातीन हज़रात, ये वो लोग हैं कि जिन्होंने दीन इस्लाम को लोगों को अमल करने के लिए एक्सप्लेन किया, जहाँ जहाँ लोगों को गाइडेंस की ज़रूरत पड़ी उन्होंने गाइड किया कि सिचुएशन में ये कर लेना, इसमें ये कर लेना। और इन चारों इमामों में आपस में कोई कोई इख्तलाफ, कोई इसमें कोई किसी किस्म की कोई तफरकाबाजी, कोई चीज़ मौजूद नहीं। असूल दीन में, कुरान में, सुन्नत में किसी को इख्तलाफ नहीं है। और जितने भी इमाम हैं एक दूसरे का अदब ताज़ीम तकरीम इन लोगों ने की कि चारों अल्लाह के नेक बंदे हैं, चारों मुकर्रब बंदे हैं, लेकिन तरद्दुद को और कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए आप आसानी के लिए किसी एक इमाम को फॉलो करते हैं, जैसे कि हम फॉलो कर लेते हैं इमाम हनीफा, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को। लेकिन बाकी तीनों इमाम भी अल्लाह के मकबूल, मारूफ और नेक बंदे हैं और उनका अदब एहतराम भी हम पे वैसे ही वाजिब है जैसे कि इनका। तो इसमें कोई किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए ना। अब जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक जो फ़िका के इमाम जो थे, इनमें भी अगर कहीं से मुकाम पे कुछ इख्तलाफ आज हमें नजर आता है वो फ़रोई मसाइल में था, जैसे तहारत वगैरह के मसाइल, बिल्कुल बेसिक मसाइल, यानी कि इसके अंदर किसी बुनियादी इस्लामी कानून या असूल के ऊपर इनमें अमूमी तौर पर कोई जो नहीं है, डिफरेंसेस नहीं है। जो लोग इनका नाम लेके आज इस चीज़ को प्रमोट करते हैं उनको थोड़ा सा इस चीज़ को गौर करना चाहिए। ख़वातीन हज़रात, ये मैंने आपके सामने 6 बुक्स आपके सामने शेयर की जो साहिब सत्ता हैं, उनके जो मौल्लिफ़ीन हैं प्लस जो फ़िका के इमाम हैं, इनकी मैंने थोड़ी सी डिस्कशन आपके सामने की। ख़वातीन हज़रात, अब मैं आपके सामने जो बात लास्ट में रखने जा रहा हूँ उस पर गौर फरमाएं। जब आप कहते हैं कि आप सही बुखारी को सही तरीन किताब मानते हैं, तो इसका मतलब यह है कि इनडायरेक्टली आप ये कह रहे हैं कि इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल अल बुखारी, इन्होंने जो वर्क किया है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं और वो अथॉरिटी है इस सब्जेक्ट के ऊपर, लिहाजा उनके रेफरेंस से आने वाली हदीसों को हम एक्सेप्ट करते हैं। तो गोया कि आपने इमाम बुखारी को एक्सेप्ट किया। अगर आप इमाम बुखारी को तस्लीम ना करें तो फिर उनके रेफरेंस से आने वाली वो हदीस जो उन्होंने तहरीर फरमाई है आप उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सकते। तो गोया किताब के पीछे जो शख्सियत है दैट इज़ इंपॉर्टेंट। इस तरह इमाम मुस्लिम हैं, फिर इमाम माजा हैं, फिर सुनन नसाई हैं, फिर अबू दाऊद हैं। तो बेसिकली अगर आप गौर करें कि आप उन अल्लाह के बंदों को एक्सेप्ट कर रहे हैं एज मुहद्दस, एक रिलायबल सोर्स, जिन्होंने ये हदीस फिल्टर आउट करके सेलेक्ट करके हम तक पहुंचाई, और अगर आप इनको ना माने तो फिर आप उन हदीस की किताबों को मान ही नहीं सकते। और जो इस किस्म का बंदा होता है ना, उसका एटीट्यूड पता क्या होता है, उससे आप किसी टॉपिक की बात करें कि देखो यार बात ऐसे नहीं ऐसे है, तो अगर इमाम बुखारी खुद भी आके उसको कह देना कि यार ये बात ऐसे नहीं ऐसे, तो कह के नहीं 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 आपको पता नहीं बुखारी शरीफ में तो ऐसे लिखा हुआ है। ये इस किस्म के लोग भी मौजूद होते हैं। सो बंदों को जब तक आप तस्लीम नहीं करेंगे, वो लोग जिनसे अल्लाह ने दिन का काम दिया, तब तक बात नहीं बनती। इसी तरह अब मैं आगे आता हूँ उन औलिया कराम, सूफिया कराम पर, जिन लोगों ने बड़े सगीर पाक हिंद इस्लाम को इंट्रोड्यूस करवाया, हमें अल्लाह का तारुफ कराया, अल्लाह के रसूल के पैगामात पहुँचाए। वो दीन इस्लाम जो हम तक पहुँचा इन बंदों के थ्रू पहुँचा है, जो अल्लाह के मकबूल और मुत्तखिब बंदे थे। अगर आप इनको ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे या इनका जो अदब है जो करना चाहिए अगर उसमें आप पीछे रह जाएंगे, तो ख़वातीन हज़रात फिर ये बात ऐसे नहीं बनेगी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है ख़वातीन हज़रात। अब मैं लास्ट पॉइंट पे आता हूँ। जो बात मैं आपसे करना चाह रहा हूँ ये है कि हम अल्लाह से कुरान करीम में जो दुआ मांगते हैं वो है कि या अल्लाह पाक आप हमें सूरह फातिहा में सीधा रास्ता दिखाएं, उन लोगों का रास्ता जो इनाम याफ्ता लोग हैं, उन लोगों का रास्ता नहीं दिखाना, उस पर ना चलाना जो गुमराह हुए या जिन पर गज़ब हुआ। तो गोया के ख़वातीन हज़रात, हम इनाम याफ्ता बंदों के रास्ते पर चलने की रिक्वेस्ट अल्लाह की ज़रूर पेश करते हैं जो अल्लाह ने हमें सिखाई है। आपका क्या ख्याल है, अगर आपको अल्लाह कोई इनाम याफ्ता बंदा ही मिला दे कि जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा नुमाइंदा हो, ट्रू फॉलोअर हो, ओरिजिनल आदमी हो, और जिसकी बताई हुई बातों पे फॉलो दर हकीकत इनडायरेक्टली अल्लाह के रसूल की बातों पर ही अमल करना हो, तो क्या ख्याल है कितनी आसानी और कितनी बरकत आपकी ज़िंदगी में आ जाएगी। एक चीज़ जो आप खुद सीखें, खुद उसके ऊपर रिसर्च करें, खुद उस पर वर्क करें, फिर एक राय कायम करके उसको इम्प्लीमेंट करें। क्या आप आज के ज़माने में इतना वक्त आप कर सकते हैं? क्या हमारे में वो कैपेसिटी, वो तौफीक, दिलचस्पी बाकी है? वो नहीं है। तो दैट इज़ वाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा
कि आप अल्लाह के हज़ूर रिक्वेस्ट पेश करें कि या अल्लाह पाक आप हमें अपना और अपने रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई मकबूल सच्चा पक्का बंदा हमें अता कर दें, जिसको फॉलो करना डायरेक्टली आपको और आपके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही फॉलो करने में कंसिडर हो। क्योंकि जो आपको फॉलो कर रहा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जब आप उसको फॉलो करेंगे तो डायरेक्टली वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की तबा है। तो खुदा न ख्वातीन हज़रात, अगर आप तक अल्लाह को कोई ऐसा बंदा नहीं पहुंचा या आप अल्लाह के किसी ऐसे बंदे तक नहीं पहुंचे, तो हमें गौर करना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे दिल में अल्लाह के उस रास्ते पर चलने की, जिसे हम इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता कहते हैं, अल्लाह का पसंदीदा रास्ता कहते हैं, कभी तलब भी पैदा नहीं हुई, या हमें कभी ये सोच ही पैदा नहीं हुई कि हम अल्लाह से कभी आसानी मांग रहे हैं, अल्लाह पाक हमें कोई ऐसा उस्ताद दे दें, या अल्लाह हमें ऐसा कोई रहनुमा दे दें, ऐसा रहबर दे दें कि जो हमें आपके रास्ते पर चलाए और हमें उसके बताए हुए रास्तों पर चल के आपकी खुशनुदी मिल सके, आपके गुस्से से निजात मिल सके, दुनिया में कामयाबी मिल सके। कहीं ऐसा तो नहीं। तो ख़वातीन हज़रात, आप अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह आपको अपना मकबूल बंदा मिलाए, ऐसा बंदा जो अल्लाह और रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चलता हो और उनके रास्ते पे चलाए, ताकि दुनिया और आखिरत में आपको कामयाबी नसीब हो। तो ख़वातीन हज़रात, ये मैंने थोड़ा सा डाटा आपके साथ शेयर किया। अल्लाह करीम हमें अल्लाह की बातें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें एक दूसरे को समझाने, बताने, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने के लिए हेल्प करने और जहाँ तक हो सके अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो बातें मैंने कही मेरा अमल नहीं, अल्लाह करीम मेरे गुनाहों को दरगुजर फरमा के अपने फजल से इसको अपने बारगाह में कबूल फरमा ले और दुनिया और आखिरत में मुझे और आपको कामयाबी इनायत फरमा ले। वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत बहुत शुक्रिया।